तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पेड के एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। इसकी पिछली क्लास भी पढ़ी हुई है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा जाके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में और मई 2025 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन जारी किया गया। तो ये कहाँ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो कहा गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर थी। तो ये थी 5.6%। कितनी थी, 5.6% थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में ग्रामीण बेरोजगारी दर थी। तो ये थी 5.1%। कितनी थी, 5.1% थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PLFS मई 2025 के अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर LFPR ग्रामीण प्लस शहरी थी। तो ये कितने परसेंट थी, तो ये थी 54.8%। कितनी थी, 54.8% थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी LFPR थी। तो ये थी 56.9%। कितनी थी, 56.9% थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में था। तो ये था 51.7%। कितना था, 51.7% था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जून 2025 को जारी नवीनतम मैट्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कमी की गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जून 2025 को जारी नवीनतम मैट्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कमी की गई। तो ये की गई 50 आधार अंक के आधार पर। कितने अंक के आधार पर, 50 आधार अंक के आधार पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जून 2025 को जारी नवीनतम मैट्रिक नीति के अनुसार रेपो दर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जून 2025 को जारी नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर है। तो ये है 5.5%। कितनी है, 5.5% है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ALF के अंतर्गत स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF दर है। तो ये कितनी है, तो ये है 5.25%। कितनी है, 5.25% है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF और बैंक दर को समायोजित किया गया। तो ये किया गया है 5.75% तक। कितना किया गया है, 5.75% तक किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 30 मई 2025 के अपने अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024 या 25 के लिए
वास्तविक जीडीपी वृद्धि तथा वास्तविक जीबीए में वृद्धि दर्ज की है, क्रमशः कितनी की है? 6.5% तथा 6.4% की है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम मौद्रिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम मौद्रिक नीति में वर्ष 2025 से 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है। तो ये की गई है 6.5%। कितनी की गई है? 6.5% की गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम मौद्रिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवीनतम मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमानित है। तो ये है 3.7%। कितनी है? 3.7% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार CRR है, कितनी है? 4% है। कितनी है? 4% है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रिवर्स रेपो दर है, तो कितनी है? 3.34% है। कितनी है? 3.34% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार SLR है, कितना है? तो ये है 18%। कितना है? 18% है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है। तो कितनी की है? तो ये की है 6.5%। कितनी की है? चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह था। तो ये कितना था? तो ये था 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले राज्य हैं। तो ये हैं क्रमशः कर्नाटक एवं दिल्ली। कर्नाटक कितना है? कर्नाटक है 13% और दिल्ली है 12%। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 मई 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला देश है। तो ये है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने फसल सत्र 2025 से 26 के लिए उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये कितना रखा है? तो ये रखा है 354.64 मिलियन टन, इतना रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2024 से 25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2024 से 25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य कितने % मतलब कितना था? तो ये कहा गया है 341.55% था। कितना था? 341.55% था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2025 से 26 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2025 से 26 में खरीफ के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है, कितना है? तो ये है 168.88 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2025 से 26 में रबी और जायद सत्र के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है। तो ये है 185.76 मिलियन टन, इतना था। ठीक, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सत्र 2025 से 26 में धान और गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य है क्रमशः। तो ये कितना है? ये है 147.35 मिलियन टन और 117.40 मिलियन टन, इतना था। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आरबीआई द्वारा 1,72,000 फिर कितना कह रहा है 80,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो ये कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है भारतीय स्टेट बैंक SBI पर। किस पर लगाया गया है? भारतीय स्टेट बैंक SBI पर लगाया गया है। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 130वां स्थान। कौन सा है? 130वां स्थान है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक है। तो जो शीर्षक था वो क्या था? 2025 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो ए मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ये क्या था? ये शीर्षक था। ठीक। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की 98वीं वार्षिकी बैठक 4 से 7 मई 2025 को आयोजित हुई। तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है मिलान और इटली में। कहाँ पे हुई है? मिलान और इटली में हुई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की 98वीं वार्षिकी बैठक की थीम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की 98वीं वार्षिकी बैठक की थीम क्या थी? तो ये थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो थी। ठीक। ये थी। अगले क्वेश्चन को अब समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ADB की 59वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जानी है। तो ये कहाँ पे की जानी है? तो ये की जानी है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कब कब से कब तक होगी? 3 से 6 मई 2026 तक। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया पॉवर्टी एंड एक्टिविटी ग्रीफ अप्रैल 2025 जारी की गई। तो ये की गई विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का वर्ष 2011 से 12 में प्रतिशत 16.2 था। यह वर्ष 2022 से 23 में घटकर हो गया। तो कितना हो गया? तो 2.3% हो गया है। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? तो ये हुए हैं 171 मिलियन। कितने लोग? 171 मिलियन लोग। ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा? समझने का प्रयास किया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए और जो क्लास है उनको भी अच्छी तरीके से लीजिए। क्लास को आप लोग 2-3 बार देखिए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन ये देखते देखते क्या होगा? तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम आप लोगों के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए क्योंकि उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन क्विज PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।